ऐसे में दोस्तों अब नानी की उस गहरी चोट के बाद मुझे ये महसूस होने लगा है कि शायद उनकी सारी पुरानी यादें कहीं खो गई हैं। लेकिन आगे जो कुछ सामने आ रहा है वो मुझे खुद भी थोड़ा हैरान कर रहा है, क्योंकि नानी इतनी जल्दी ठीक होकर अंजलि को रवि की बीवी के तौर पर कैसे मान रही हैं, ये बात मेरी समझ से परे लगती है। फिर भी एक बात तो साफ है कि चोट लगने के बाद नानी की यादाश्त बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है और इसी वजह से वो अंजलि को ही सबके सामने घर की बहू के रूप में पेश करने लगी हैं। दोस्तों, नानी की ये हालत देखकर लगता है कि सब कुछ उस यादाश्त के गड़बड़ होने की वजह से ही हो रहा है। वैसे भी अंजलि के लिए नानी कुछ भी करने को तैयार रहती हैं, ये तो हम सब जानते हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, इस हादसे के बाद कहानी किस दिशा में मोड़ लेगी। घर वाले भी नानी की सेहत को देखते हुए कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। रवि को मजबूरी में ये सब झेलना पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि नानी को किसी भी तरह के तनाव, झगड़े या मुश्किल बातों से पूरी तरह दूर रखना होगा। यही कारण है कि पूरा परिवार डॉक्टर की सलाह को हल्के में नहीं ले रहा। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी इतनी आसान नहीं है। असली रहस्य तो अभी भी उस ऊंची पहाड़ी और उस खतरनाक चट्टान के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसे आने वाले एपिसोड्स में खोला जाएगा। दोस्तों, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस हादसे को याद करते हैं जो सब कुछ बदल देने वाला था। रवि दूर से प्रिया को देखता है और तभी उसकी नज़र उस बड़े से पत्थर पर पड़ती है जो लुढ़कता हुआ प्रिया की तरफ आ रहा है। उसके होश उड़ जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। प्रिया को बचाने के लिए रवि अपनी पूरी जान लगा देता है, दौड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ता है। लेकिन रास्ते में फिसल जाने की वजह से वो ठीक समय पर नहीं पहुंच पाता और तभी दोस्तों नानी वहां अचानक पहुंच जाती हैं। वो पत्थर दिशा बदलता है और सीधे नानी की तरफ लुढ़कता हुआ आता है। नानी उसकी चपेट में आ जाती हैं और सब कुछ जैसे थम सा जाता है। इसके बाद रवि फौरन नानी को उठाकर अस्पताल ले जाता है, जहां उन्हें भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि नानी को गंभीर आंतरिक चोट लगी है और इसी चोट की वजह से उनकी यादाश्त पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। अब सवाल ये है दोस्तों, प्रिया की जिंदगी में आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है? क्या वो इस सब से उभर पाएगी या ये हादसा और ज्यादा उलझने पैदा कर देगा? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, बल्कि परिवार की उन अनकही भावनाओं की है जो कभी कभी चुपके से बाहर आ जाती हैं। नानी की वो मुस्कान जो अब अंजलि को देखकर खिल उठती है, वो बताती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन रवि के मन में क्या चल रहा है? वो मजबूरी में चुप है, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द साफ नजर आता है। घर में हर कोई सतर्क है, कोई गलती ना हो जाए। क्या आपको लगता है कि ये यादाश्त की समस्या हमेशा के लिए रहेगी या कोई चमत्कार होगा? मैं तो सोचता हूँ कि आने वाले एपिसोड्स में कुछ बड़ा होने वाला है। शायद प्रिया खुद कोई कदम उठाए या फिर अंजलि का राज खुल जाए। दोस्तों, ऐसे में परिवार की एकजुटता की परीक्षा हो रही है। नानी की सेहत सबसे ऊपर है, लेकिन क्या ये झूठ ज्यादा दिन चल पाएगा? अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। वो पहाड़ी का सीन याद है ना, जहां हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुक रहे थे और नीचे गहरी खाई थी। रवि और प्रिया वहां क्या कर रहे थे? शायद कोई पुरानी यादें ताज़ा करने आए थे, लेकिन किस्मत ने पलटवार कर दिया। वो पत्थर लुढ़कना कोई संयोग नहीं लगता, क्या कोई साजिश थी? दोस्तों, मेरे मन में तो ये सवाल घूम रहा है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्या कोई दुश्मन है जो पीछे से खेल खेल रहा है, तो हाँ, ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अस्पताल में डॉक्टर की वो बातें, चोट गंभीर है लेकिन समय के साथ ठीक हो सकती है। लेकिन यादाश्त का क्या नानी कभी पुरानी जिंदगी याद कर पाएंगी? रवि को ये सब सहते देखकर दुख होता है, लेकिन वो मजबूत है। अंजलि भी अब घर में रानी की तरह घूम रही है, लेकिन क्या वो ये सब जानबूझकर कर रही है? दोस्तों, ये ड्रामा सिर्फ टीवी पर नहीं बल्कि असल जिंदगी जैसा लगता है। कितनी बार हमारी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो बात परिवार की है, प्यार की है, विश्वास की है। अब आगे क्या प्रिया वापस आएगी और सच्चाई सामने लाएगी, या नानी की यादाश्त लौट आएगी और सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा? मैं तो उत्सुक हूँ ये जानने के लिए। आप भी कॉमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है। फिलहाल कहानी यहाँ रुकती है, लेकिन सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। अगले एपिसोड में मिलते हैं जहाँ शायद कुछ बड़े राज खुलेंगे। तब तक के लिए रहिए सतर्क, रखिए ध्यान और देखते रहिए ये रोमांचक सफर। दोस्तों, चलिए अब थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। वो हादसा कैसे हुआ? कल्पना कीजिए, सूरज ढल रहा है, पहाड़ी पर हल्की ठंडी हवा, रवि और प्रिया हाथ में हाथ डाले खड़े हैं। तभी अचानक वो पत्थर ऊपर से लुढ़कता है। रवि चिल्लाता है, प्रिया हटो, लेकिन प्रिया स्तब्ध है। रवि दौड़ता है लेकिन कीचड़ में फिसल जाता है और नानी जो शायद उन्हें फॉलो कर रही थी, वो बीच में आ जाती हैं। वो पत्थर नानी से टकराता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। अस्पताल पहुंचते ही रवि डॉक्टर से पूछता है क्या वो ठीक होंगी। डॉक्टर कहते हैं शरीर ठीक हो जाएगा, लेकिन दिमाग की चोट, यादाश्त जा सकती है। और वही हुआ। अब घर में अंजलि को बहू मानना, ये सब उसी का नतीजा है। लेकिन दोस्तों, क्या ये यादाश्त की समस्या एक आशीर्वाद है या अभिशाप? क्योंकि अब परिवार में शांति है लेकिन झूठ पर टिकी हुई। मैं सोचता हूँ अगर आपकी जिंदगी में ऐसा होता तो क्या करते? क्या झूठ को जारी रखते या सच्चाई बताकर रिस्क लेते? ये सवाल मुझे भी उलझा रहा है। कहानी में रवि चुनता है चुप रहना, क्योंकि नानी की सेहत दांव पर है। अंजलि भी खुश है, शायद उसके मन में कुछ और चल रहा हो।
प्रिया कहाँ है? क्या वो गायब है या छिपी हुई? आने वाले एपिसोड्स में ये राज खुलेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भावनाओं का तूफान है। प्यार, धोखा, परिवार सब मिला हुआ। अब आगे क्या ट्विस्ट? शायद कोई पुराना दुश्मन लौट आए या नानी को कोई फ्लैशबैक हो। उत्साह बनाए रखिए क्योंकि सस्पेंस अभी चरम पर पहुंचने वाला है। दोस्तों, एक और बात, डॉक्टर की सलाह को मानना कितना जरूरी है। यहाँ परिवार सब कुछ कर रहा है नानी को खुश रखने के लिए। कोई बहस नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन क्या ये लंबे समय तक चलेगा? रवि के मन में प्रिया की यादें हैं। वो रातों को सो नहीं पाता। अंजलि को देखकर वो मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूट रहा है। ये इमोशंस मुझे छू जाते हैं। क्या आपको भी लगता है कि प्रिया जल्दी वापस आएगी या ये कहानी और ज्यादा उलझेगी? कमेंट्स में अपनी राय शेयर कीजिए। फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए जहां शायद बड़े खुलासे होंगे। रहिए जुड़े, रखिए एक्साइटमेंट हाई।